हेलो बच्चों, हम जो पढ़ने वाले हैं वह है किताबें यह कविता। उसके जो कवि है वह है गुलजार। इसमें जो वर्णन किया है कंप्यूटर और किताब दोनों का वर्णन किया है। कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति जो अरुचि बढ़ रही है उसका वर्णन किया है। देखो, किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। इसमें जो वर्णन किया है वह है किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से। अलमारी के अंदर जो पुस्तकें रखी है उसे कोई पढ़ता नहीं, इसलिए वह आईने की तरह देखती है, इंतजार करती है कि मुझे यहाँ से कोई निकाले और उसे पढ़ ले। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत यानी कामना, इच्छा। उनकी इच्छा है कि उसे कोई निकाले और उसे पढ़े, और उसके इंतजार में वो हमेशा रहती है, उसकी प्रतीक्षा करती है। ताकना मतलब इंतजार करना। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। महीनों मुलाकातें नहीं होती किसके कारण? कंप्यूटर के कारण। आज की दुनिया में कंप्यूटर के कारण पुस्तक और मनुष्य इनकी मुलाकातें नहीं होती, परिचय मुलाकात नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब तक की जो शामें थे, कंप्यूटर जब नहीं था और पुराने जमाने में हर एक आदमी उन किताबों को पढ़ता था और उनके साथ अपनी रात बिताता था। अब अक्सर कभी कभी, यानी आज जो हुआ है वह है अरुचि जो बढ़ रही है वह है कंप्यूटर के कारण, और कभी कभी ही हम उस अलमारी में रखी हुई पुस्तकें निकालते हैं और उसे पढ़ते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। पुराने जमाने में पुस्तकों के साथ लोगों की रात बीत जाती थी, शामें बीत जाती थी। लेकिन जब से कंप्यूटर का युग आया है, कंप्यूटर आया है, तब से लोगों का जो रात का समय है, शाम का समय है, वह सब उस कंप्यूटर के साथ ही गुजर जाता है, बीत जाता है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें किसके कारण? कंप्यूटर के कारण। यह जो किताबें हैं वह बड़ी बेचैन व्याकुल हो जाती है, बेचैन रहती है, और वह सब कंप्यूटर के कारण। और पुस्तकों के प्रति लोगों की जो रुचि है वह कम हुई है और रुचि बढ़ गई है। उन्हें अपनी नींद में चलने की आदत हो गई है, और इसी तरह किताबें कहती हैं कि मुझे अब इन नींद में भी चलने की आदत हो गई है, और वह ऐसा लगता है कि मुझे कोई निकाल रहा है और पढ़ रहा है। यह सब मैं नींद में ही सोचती हूँ और सपना देखती हूँ। जो कदरें वो सुनाती थी, और इसी तरह जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वह उसका मूल्य समझते थे कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। उसकी जो सेल मतलब पेशे यानी उसका जो कीमत है, मूल्य है, वह कभी भूलता नहीं। उसमें लिखा हुआ जो भी वाक्य है वह कभी लोग भूलते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, और इसी तरह इन किताबों की जो कीमत है, मूल्य है, उस पर लिखा हुआ जो भी वाक्य है अथवा जो भी लिखा हुआ है उसका मूल्य सब लोग भूल गए हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो कहानियां होती है, उसमें अलग अलग प्रकार की कहानियां होती है, उसमें जो भी रिश्ते थे वह हम पढ़ सकते थे, अब सब चला गया है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टून लगते हैं वो अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। उधर सारे उधड़े, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी उसके जो पन्ने हैं, इन किताबों के पन्ने हैं, वह सब इधर उधर फैल गए हैं, चले गए हैं। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफा मतलब पन्ना, यह जो पन्ना है उसे सफा कहा जाता है। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, यानी यह जो किताबें हैं अब पुरानी हो चुकी है। अगर कोई पन्ना निकल जाता है तो उसे दर्द होने लगता है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। मानी यानी मान प्रतिष्ठा होना,
और लफ्ज यानी शब्द, उस पर लिखे हुए जो शब्द हैं उसका अब मान नहीं रहा, प्रतिष्ठा नहीं रही। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर कोई मानी नहीं उठते। और इसी तरह उन किताबों की तरफ कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, अल्फाज मतलब शब्द। टुंड यानी सूखा जो पेड़ है जिसे कोई पत्तियां नहीं है और पत्तियां अथवा डालियां जो है वह काट कर फेंक दी है, इसी तरह का जो पेड़ है उसे टुंड कहा जाता है। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, यानी उस किताबों को कोई पढ़ता नहीं, उसे कोई निकालता नहीं, इसीलिए उसका कोई ध्यान नहीं रखता। इसी तरह की जो किताबें हैं वह सब सूखे टुंड की जैसे हो गई है, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। और इसी तरह उस किताबों में जो भी लिखा है उसकी कोई मान नहीं रखता, उसका ध्यान नहीं रखता, तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह प तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, जिस तरह जुबा मतलब जुबान और जायका यानी स्वाद, जब हम मुंह में उंगली डालते हैं और इस तरह जो पन्ना है वह पलटते हैं, तब उसका जो स्वाद आता था वह अब नहीं रहा। और वह सब किसके कारण? कंप्यूटर के कारण। अब उंगली क्लिक करने से बस, और कंप्यूटर के लिए जो माउस होता है उसकी सिर्फ उंगली क्लिक करनी पड़ती है। झपकी गुजरती है और हल्की सी नींद में भी हम उसे क्लिक कर देते हैं। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। राबता यानी संपर्क। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उसके पन्ने इसी तरह हम उसे पलटते हैं, उसका स्वाद हमें मिलता है अथवा हम पहचान सकते हैं। लेकिन आजकल कंप्यूटर के कारण क्लिक करने पर भी उस पर हमें सब दिखाई देता है। बहुत कुछ तह ब खुलता चला जाता है पर्दे पर, यानी इसी तरह कंप्यूटर पर हम उसकी किसी की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किताबों से जो राबता था, जाती राबता था, राबता मतलब संपर्क, जिस तरह हमारा किताबों के साथ संपर्क था वह सब चला गया है, कट गया है। और वह सब कंप्यूटर के कारण। कभी सोने पे